अस्सलाम क्लास 6 आपका यूनिट 6 चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो फीचर्स हैं प्रिंटिंग के और फॉर्मेटिंग वगैरह के, तो कंटिन्यू करते हैं। हम पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग हम पढ़ चुके हैं। पेज 66 तक आपको रीडिंग यहाँ पे थी। तो इसके बाद जो आपका आता है वो क्या चीज़ है कि यू हैव टू स्टडी अबाउट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास आउटलाइन मौजूद है, हम इसको भी साथ में देख लेते हैं। और आउटलाइन में आपके सामने है पेज मार्जिन्स का आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो हम इसमें देखें, जो आपका कंटेंट पेज जो इमेजेस आपके लिए गए हैं आपकी बुक से, तो यहाँ पे अगर देखें तो आपको पेज मार्जिन्स का ही ये टॉपिक नज़र आता है। आपको ऐसी ये एक विंडो नज़र आएगी, हाउ टू सेट पेज मार्जिन्स, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स है पेज सेटअप का। ये आपको पहले तो हम देखेंगे कि ये कैसे ओपन कैसे करना है। और पेज मार्जिन्स होती क्या है, ब्लैंक स्पेस है जो पेज के लेफ़्ट और राइट साइड पे आपको नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट है। अब इसके लेफ़्ट पे और राइट पे आपको कुछ एरिया जो है वो ब्लैंक नज़र आता है, या आप कॉपी पे या पेपर्स में जब आप लिखते हो तो आपको कुछ एरिया ब्लैंक छोड़ना होता है, राइट और लेफ़्ट दोनों पे। ये क्यों किया जाता है, ताकि कुछ आपको प्रेजेंटेशन यानी कि जो देखने वाला है उसको अच्छा लगे। अगर लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ होगा और उस पर कोई भी स्पेस आपने ना दी हो राइट लेफ़्ट पे या टॉप और डाउन पे, तो फिर क्या होगा, बुरा लगेगा ना। तो इसलिए ताकि आपका अच्छा डॉक्यूमेंट जो आपने जो लिखा है या टाइप किया है वो अच्छा नज़र आए, आपकी बुक पे भी ऐसे ही होता है। तो ये कैसे किया जाता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। हाउ टू चेंज पेज मार्जिन्स या हाउ टू सेट पेज मार्जिन्स, तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं हम उनको परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो ये वर्ड हमने ओपन कर लिया और इसमें हम जो टेक्स्ट रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेकर ये हमने ये कर लिया ये लाइन, और इसको हम मल्टीपल उस पर करते पेस्ट करते जाएंगे। ये है, इसके बाद ये आपका एक हम पैराग्राफ इसको बना लेते हैं और ये काफ़ी दफ़ा हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब ये तमाम जो है हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कुछ मैं सेटिंग इसकी कर लूँ और इसके बाद अगर देखिए तो आपके सामने है, यहाँ पे मैं इसको मज़ीद कुछ फ़ॉन्ट साइज़ ऐसा करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। अब देखें आपको ये पेज हाईलाइट किया हुआ जो टेक्स्ट है हाईलाइट मैंने कर दिया है। राइट और लेफ़्ट पे आपको कुछ एरिया जो है ब्लैंक नज़र आएगा ये, और टॉप पे भी ये एरिया आपको ब्लैंक नज़र आ रहा है, नीचे भी आपको कुछ एरिया ब्लैंक नज़र आ रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका आपने पेज मार्जिन से रखी हुई है ताकि आपका डॉक्यूमेंट अच्छा नज़र आए। अगर आप ये करते हैं कि बिल्कुल जो है वो इसको कम कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, इस सूरत में आपको ये देखें अब ऐसे कितना ये बुरा लगेगा। तो इसलिए आपको ये पेज मार्जिन सेट करते हैं ताकि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो देखने वाले को अच्छा नज़र आए। और टॉप डाउन राइट लेफ़्ट दोनों पे आप कुछ स्पेस जो है वो छोड़ते हैं। अब आपने क्या करना है, मैं मैग्नीफायर ओपन करता हूँ साथ में ताकि आपको नज़र आए। मैग्नीफायर पे आपको ये मैं बताता हूँ कि कहाँ पे आपने जाना है। तो आपकी बुक में यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स ये, लेकिन ये जो वर्जन है 2010 इसमें आपने कहाँ पे जाना है, पेज लेआउट पे जाना है। पेज टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, या आप जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट किए बगैर भी क्या करेंगे, इस पे चले जाएंगे पेज लेआउट पे, और यहाँ पे आपको ये मार्जिन्स का ये होम है, इंसर्ट पेज लेआउट के आपने इस ऑप्शन पे आए जो आपको मेन्यू बार में नज़र आया। 2010 में आपने ऐसे करना है, ठीक है, ऑफिस 2010 में। इसके बाद आपके यहाँ पे ये पेज मार्जिन्स का ऑप्शन है। मार्जिन्स आपको यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कस्टम मार्जिन करेंगे तो ये आपके पास ये वाला पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आ जाता है। आपकी बुक में भी आपको ऐसा ही नज़र आ रहा होगा जैसा कि यहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको देखिए तो आपको इसी तरीके का ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है। मार्जिन्स का टैब सबसे पहले है जो हमने ओपन किया, इसमें भी मार्जिन्स का टैब सबसे पहले है। तो इसमें आप टॉप और ये डाउन आप देखें, यहाँ पे जो आप चेंज करेंगे वो आप अगर इसको यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 3 कर देते हैं, और बॉटम भी हम इसको 3 कर देते हैं या 4 कर देते हैं, और
राइट और लेफ़्ट भी हम इसको ज़्यादा कर देते हैं। ये देखिएगा 5 कर दिया राइट साइड पे। अब इसका इफ़ेक्ट देखिएगा कि आपको ये चीज़ नज़र आएगी, यहाँ भी हमने 5 कर दिया। तो दोनों साइड में ये जब किया इस डॉक्यूमेंट का, आपको ये इधर नज़र भी आ रहा होगा, ये यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखाता है। अब जब ये किया तो कहता है कि ये नहीं अप्लाई हो सकता, कहता है कि टू लार्ज है, तो इस पेज सेक्शन पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हम इसको ये तो 3 कर लिया, और राइट लेफ़्ट वाला हमने क्या करना है, इनको भी हम अगर 3 कर देते हैं तो फिर क्या करेगा, क्योंकि जो हमने किया वो बहुत ज़्यादा हुआ और पेज का साइज़ इतना नहीं है कि उसमें इतना वो साइज़ जो है वो अप्लाई कर सके। यहाँ पे ये किया। अब देखें इस तरह का आपको ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है, डॉक्यूमेंट आपका इस तरीके का बन गया है। अब आपको मैं बताता हूँ जो पहले इसमें चेंजेस थी उनके मुताबिक कैसा नज़र आ रहा था, और अब देखिए अब आपका डॉक्यूमेंट जो है इस तरह का नज़र आ रहा है। इतनी ज़्यादा स्पेस जो है वो आपकी ये हो गया, पहले किस तरह का था, ऐसे था, और बाद में इस तरह का हो गया। तो ये इतनी ज़्यादा स्पेस जो है वो, ये आपने पेज मार्जिन सेट करना सीखा है। जो आपके स्टेप्स हैं यहाँ पे उनको अगर हम रीड आउट करें तो उनमें जो लिखा हुआ है वो क्या करना है कि आपने फ़ाइल मेन्यू पे, मेन्यू बार में जाना है, फ़ाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे मेन्यू बार पे जाके, और पेज सेटअप आएगा। पेज सेटअप में आपने फ़ाइल मेन्यू से आपने पेज सेटअप निकालना है, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में होगा। उसमें आपको क्या करना है, पेज मार्जिन टॉप बॉटम राइट और लेफ़्ट सारी सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा होगा, और राइट लेफ़्ट जितने भी टॉप डाउन बॉटम ये वाली सारी आपने करने के बाद ओके पे क्लिक करना है, तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। और इसके अलावा क्या करते हैं, आप इंक्रीज़ करते हैं पेज मार्जिन जो है वो जो आपको राइट साइड पे या लेफ़्ट पे उन्होंने ये बताए होते हैं, जैसा कि यहाँ पे था आपकी बुक में जो एरोज़ नज़र आ रहे हैं, जो काउंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हम इसको ऐसा करते हैं, ये आ गया दोबारा उसी हालत में। पेज मार्जिन्स में आप डायलॉग बॉक्स जब ओपन होता है तो ये देखिएगा, ये वाले जो बटन है टॉप और डाउन, ठीक है, ये अपर और डाउन एरो, इनसे आप क्या कर सकते हैं, साइज़ अप एंड डाउन जैसा कि हमने किया था ये चीज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका टॉपिक आ जाता है, ये तो हो गया कि पेज मार्जिन्स किस तरीके से सेट करने हैं। अगला जो आपका टॉपिक आता है वो क्या है, आपकी बुक में मैग्नीफायर को हम जूम आउट करते हैं थोड़ा सा ताकि आपको ये विजिबल हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो पेज मार्जिन्स का सारा हो गया, ओके बटन। और अब आ जाता है प्रिंट प्रीव्यू। क्या होता है प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है, इस टॉपिक में बताया जा रहा है कि आप कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करते हैं ना, तो उससे पहले आपको देखना होता है कि जब वो प्रिंट होके हार्ड कॉपी में आएगी, पेपर पे आएगी, तो वो नज़र कैसे आएगी। तो इसका प्रीव्यू जो है, ये पेज है हमारा, हम इसको अगर प्रीव्यू करते हैं तो ये आपको कैसा नज़र आएगा, यानी कि प्रिंट होके प्रिंट के बाद ये कैसा नज़र आएगा, इस चीज़ को हम कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाके आपको क्या करना है, प्रिंट के बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला इस तरह का प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा होगा। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ होगा, अगर आपने प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे जो कि आपको मेन्यू बार में नज़र आता है, फिर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, तो आपको डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू नज़र आएगा डिस्प्लेड ऑन दी स्क्रीन। तो ये आपका जो है स्टेप्स हैं, ये क्यों किया जाए, ताकि आपको वो चीज़ नज़र आए जो पेपर पे आपको नज़र आनी है। तो आपको ये बताने के लिए पेपर पे ये कैसा नज़र आएगा आपका डॉक्यूमेंट, तो प्रिंट प्रीव्यू फीचर आप यूज़ करते हैं। फाइल मेन्यू पे जाके प्रिंट प्रीव्यू पे आपने क्लिक करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से। इसके बाद अगला टॉपिक जो आ जाता है, ये आपने रीडिंग इसके साथ में करनी है जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, प्रिंट आउट ऑफ ये वाला जितने भी आपको इसमें यहाँ पे गिवन है, जितने भी ब्लॉक्स जो गिवन हैं राइट या लेफ़्ट पे, जितने भी रीडिंग में आपको सारे इंपॉर्टेंट हैं उसके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव इनमें से होती हैं। तो
प्रिंट यहाँ पे लिखा हो प्रिंट आउट जो होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का वो हार्ड कॉपी कहलाता है, ठीक है। ये वर्ड हम यूज़ कर चुके हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर में होती है, हार्ड कॉपी जो पेपर पे होती है, उसको प्रिंट आउट भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट आपने काम कर लिया, प्रिंट प्रीव्यू भी देख लिया, आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। फाइल मेन्यू पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टेप्स जो जिस तरह से लिखे हुए हैं कि आपने फाइल मेन्यू पे जाना है, जो कि आपको मेन्यू बार पे नज़र आएगा, और फिर आपने क्लिक करना है प्रिंट ऑप्शन पे। ये फाइल मेन्यू पे जाके आपने प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको प्रीव्यू देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब प्रिंट करेंगे, प्रिंट पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे क्या करेगा, प्रिंटर से मुतालिक जो है वो सारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स जब ओपन होगा तो उसमें आपसे पूछेगा कि प्रिंटर की सेटिंग करें और अकॉर्डिंगली आपके पास क्या होगा। फिर अभी यहाँ पे सिस्टम में अगर प्रिंटर इंस्टॉल होता तो हम उसकी जानिब चले जाते। तो फिर आपने प्रिंटर का नाम जो है वो लिस्ट डायलॉग बॉक्स में से देना है, और इसके बाद जैसा कि यहाँ पे है, इधर हम प्रिंटिंग के अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रिंटिंग करनी है, तो प्रिंटिंग के लिए हमें वो सारी सेटिंग पूछेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, प्रिंटर अब क्योंकि कनेक्ट नहीं है तो आपको ये सारे इसलिए जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो हम यहाँ से कोई और फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि हमने सेलेक्ट किया प्रिंट, लेकिन प्रिंटर जब कनेक्ट होगा तो वो आपको उसकी सेटिंग सारी, वो फिर डायलॉग बॉक्स जो अब ये जिस तरह आपकी बुक में बना हुआ है इस तरह का अपीयर होगा। हम वहाँ से उसकी हेल्प लेते हैं। ये आपको पेज नंबर 69 पे नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स इस तरह का होगा। उस पर आपको सबसे ऊपर ये प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है, फिर उसका सारी आपके प्रॉपर्टीज़ उसमें होती हैं, फिर आपने पेज रेंजेस सेलेक्ट करनी है। आपके पास एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, आपको अगर तमाम के प्रिंट करना है तो आल पे क्लिक करेंगे। करंट पेज का मतलब है जो अभी आपके सामने पेज है वो वाला सिर्फ प्रिंट करना है, तो वो करंट पेज सेलेक्ट करेंगे। और आप कहते हैं कि कुछ पेजेस आपने करने हैं जो स्पेसिफिक रेंज में हो, तो आपने पेज जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो यूज़ करना है, पेजेस वाला। उसमें आप सेलेक्ट करेंगे कौन से पेजेस आपने करने हैं, उसकी रेंज बताएंगे 1 से लेकर 4 तक या 5 तक, जितने भी आपके या जो भी रेंज है। इसके बाद जो बाकी सेटिंग है अगर उसमें आपने कोई चेंज नहीं करना, आप में फिर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बतानी है कि नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी हैं। आप कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट की जितने आप प्रिंट कर रहे हैं पेजेस वो 20 कॉपियाँ चाहिए, तो जो पेजेस आपने सेलेक्ट किए हैं उनकी 20 कॉपीज़ वो करेगा, ठीक है। अगर आपने ऑल पेजेस सेलेक्ट किए हैं और जो पेज रेंज में और फिर कॉपी सेलेक्ट करते हैं उसमें आप 5 करते हैं या 10 करते हैं जितनी भी, तो तमाम पेजेस की इतनी ही कापियाँ वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फिर आपने ओके पे क्लिक कर देना है, तो ये सारा काम आपका प्रिंटर को ट्रांसफ़र हो जाएगा और प्रिंटिंग हो जाएगी। तो ये है हाउ टू प्रिंट, आप किस तरह से प्रिंटिंग करते हैं। ये पेज रेंज ऑप्शन क्या है, और इसके अलावा जो अप डाउन एरोज़ का इस्तेमाल और नंबर ऑफ़ कॉपीज़, नेम क्या है, नेम का प्रिंटर का नेम, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब आगे आ जाती है आपकी एक्सरसाइज, तो ये मैं आपको साथ में फॉरवर्ड करूँगा इस लेसन की एक्सरसाइज। और इसके बाद ये चैप्टर चूँकि आपका कवर हो चुका है, आपका वीडियो लेसन वाला जो इसके आपका जो प्रेजेंटेशन थी, जो आपने वीडियो बनानी थी 3 मिनट की या कम से कम 3 मिनट की हो, इससे कम हो सकती है 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, इतनी हो सकती है। तो आपने वो आपको प्रोजेक्ट जो था उस पर भी आप साथ में काम करें। और कोशिश आइंदा ये होगी कि आपको इस चैप्टर का क्या किया जाए, नोट्स प्रोवाइड किए जाएं जो आपको रीडिंग में क्वेश्चन होते हैं उनमें से, और एक्सरसाइज के मैं अभी साथ में सेंड कर रहा हूँ। ये आज का यूनिट था। आई होप सो यू गॉट इट। अस्सलाम वालेकुम।